स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। जिले में बढ़ता ही जा रहा है क्राइम का ग्राफ। क्राइम ग्राफ को कम करने के लिए पुलिस ने शुरू किया चोर पकड़ो अभियान। टैक्सी यूनियन ने किया बैठक आयोजन। बिना परमिट सवारियां ढो रही गाड़ी वालों पर कसा जाएगा शिकंजा। लोकसभा चुनाव को नजदीक आते देखकर दोनों पार्टियों में जुबानी जंग शुरू, एक दूसरे पर जड़ते हैं आरोप। और हिमाचली संस्कृति की ओर लोगों का रुझान कम, सोलन दिवस पर दिखा असर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चोर पकड़ो अभियान से। मंडी शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ रही चोरी की वारदातों को रोक लगाने के मकसद से मंडी पुलिस ने चोर पकड़ो अभियान का आयोजन किया है। उधर के न्यूज से मुखातिब होते हुए एसपी मंडी ने लोगों से आह्वान किया है कि नकदी और जेवरात को अपने घरों में रखने के बजाय बैंक लॉकर में रखें, ताकि लोगों के जेवरात इत्यादि सुरक्षित रह सके। इन दिनों मंडी जिले में वारदातों का ग्राफ घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। कहीं पर चोरी हो रही है तो कहीं पर लूट, तो कहीं पर हत्या हो रही है तो कहीं पर बलात्कार। अगर हम बात करें जिले की, तो जिले में सबसे ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। चोर चोरी कर फरार हो जाते हैं और लोग हाथ मलते रह जाते हैं और फिर पुलिस विभाग छानबीन शुरू करता है। लेकिन अब विभाग ने मंडी में चोर पकड़ो अभियान शुरू कर दिया है, ताकि लोगों को चोरी से निजात मिल सके। रखने की जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ दें। आजकल बैंकों में लॉकर्स हैं, वहाँ रखें या अन्य सुरक्षित जगहों पर रखें। अपने आप को भी इन चीज़ों की चोरी होने से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा के उपाय करने चाहिए। अगर आप बिना मतलब के आप कैश रखते हैं अपने घर में, बिना मतलब के सोना चांदी के जेवर रखते हैं और कोई सुरक्षित स्थान नहीं है, तो चोरों के लिए मतलब वहाँ तक पहुँचना आसान होता है और सारा ले जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपना जो बहुमूल्य जेवरात हैं उनको या तो सुरक्षित स्थान पर रखें या बैंक लॉकरों में जमा करें, ताकि चोरी की घटनाएं न हो सके। एसपी ने बताया कि अक्सर देखा गया है कि चोरी होने पर लोग खुद ही अपने घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं, जिससे पुलिस को साक्ष्य जुटाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गौर है कि मंडी में इन दिनों क्राइम का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अब पुलिस विभाग द्वारा मंडी में चोर पकड़ो अभियान शुरू कर उम्मीद की जा सकती है कि चोरी पर थोड़ी बहुत तो लगाम जरूर लग सकेगी। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सोमवार सुबह लगभग 5 बजे एक युवक ने बस कंडक्टर से हुई बोलचाल की वजह से कंडक्टर और चालक दोनों को परेशान करना शुरू किया। परिचालक के अनुसार वह युवक, जिसका नाम जितेंद्र कुमार बताया जा रहा है और उसके पिता सोलन में एएसआई के पद पर है, सुबह धर्मपुर बस में गलती से बैठ गया और उसके पास किराया नहीं था, जिसकी वजह से परिचालक ने उसे बाहर उतरने को कहा, लेकिन उसने बस को ही उल्टा रोककर उन्हें ही बस वालों को परेशान करना शुरू कर दिया और उधर मामला थाने तक पहुंच गया। सोमवार सुबह लगभग 5 बजे एक युवक ने बस कंडक्टर से हुई बोलचाल की वजह से कंडक्टर और चालक दोनों को परेशान करना शुरू किया। परिचालक के अनुसार वह युवक, जिसका नाम जितेंद्र कुमार बताया जा रहा है, वह रामपुर जाना चाहता था, लेकिन वह धर्मपुर बस में जाकर बैठ गया और किराया मांगने पर उसके पास किराया भी नहीं था, जिसकी वजह से उसने बस को रोककर उन्हें परेशान करना शुरू किया। नौबत यहाँ तक आन पड़ी कि बस वालों को मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी, तब कहीं जाकर स्थानीय लोगों की मदद से उसे पकड़ा जा सका। 5:15 बजे रिकॉम धर्मशाला अपना धर्मपुर बस के चालक या परिचालक ने फोन द्वारा चौकी पे सूचित किया कि उनकी बस को एक आदमी ने रोक रखा है, जो इस पर पुलिस तुरंत चौकी से पुलिस हवलदार विजय कुमार व आरक्षी कृष्ण मौके पर गए, तो वहाँ पर पाया कि उन्होंने एक लड़का जो बस में धर्मपुर की तरफ जा रहा था, कंडक्टर के साथ उसकी कोई बोलचाल हुई, जो उस कारण उसे बस से शायद वो खुद निकला है या ड्राइवर कंडक्टर ने उतारा, जो वहाँ से रॉड हाथ में लेकर भागकर एक विजय कुमार हमारे जो
DE ऑफिस के साथ रहते हैं, उनके मकान की तीसरी मंजिल में चढ़ गया और वहाँ पर वो कुछ उग्र हो गया। उसने हाथ में रॉड ली थी, साथ साथ सीटियाँ मार रहा था। और तो मुख्य रक्षक विजय ने स्थानीय लोगों की मदद से उसे बड़ी मुश्किल से काबू किया। गौर है कि जितेंद्र नाम का यह लड़का रामपुर जाना चाहता था और उसके पिता सोलन में ASI पद पर कार्यरत है और वह युवक BSc द्वितीय वर्ष का छात्र है जिसने सुबह सुबह उत्पात मचाया हुआ था। फिलहाल पुलिस ने उस युवक को स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ लिया है और पूछताछ जारी है। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लगता है कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा आज अपने चाहने वालों से रुष्ट हुए बैठे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडोह के गाड़ा नाला क्षेत्र की जनता की, जो आज अपने क्षेत्र में पनप रही सड़क समस्या से खासे परेशान है और साथ ही यह लोग यह जानकर परेशान है कि इनके चाहने वाले नेता आज इससे रुष्ट हुए बैठे हैं। शायद यही वजह है कि इनकी समस्या की ओर कोई भी ध्यान नहीं मिल पा रहा। यह लोग अपने क्षेत्र की एकमात्र सड़क को PWD के अंडर किए जाने की मांग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। गाड़ानाल क्षेत्र के लोग आज खुद ही श्रमदान कर अपनी एकमात्र सड़क की रिपेयर करने में जुटे हैं, क्योंकि इन दिनों लोगों को अक्सर बरसात के दिनों में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क हर बरसात में टूट जाती है और इसे ठीक करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि यह सड़क अभी तक PWD के पास नहीं आई है। गाड़ानाल के निवासियों का कहना है कि यह सड़क इन्हें 1983 में पंडित सुखराम की बदौलत मिल पाई थी, जबकि उनके मंत्री पद से दूर जाने के बाद लगता है अनिल शर्मा ने भी इस ओर मुड़कर नहीं देखा है और ना ही उसके बाद इस सड़क के लिए कोई पैसा मिल पाया है, जिसके चलते ये लोग उनसे रुष्ट हुए बैठे मंत्री महोदय को उनका दर्द बांटने की गुहार लगा रहे हैं। PWD के थ्रू निकला हुआ है और इसमें PWD लेबर लगी चुकी है, इंस्टॉल में काम हुआ है। उसके बाद अब बरसात की मौसम के वजह से ये रोड जो है पूरा ढल चुका है और इसलिए जो हमें चाहते हैं कि ये रोड PWD हैंड ओवर हो ताकि लोगों को सुविधा मिले इस रोड से। और जो कई घटना गांव में घटती है और उस घटना का सावधान हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सड़क इन लोगों को एकमात्र सहारा है, जबकि इस सड़क के खराब हो जाने के बाद से बीमारी की हालत में मरीज को यहां से अस्पताल तक ले जाना किसी खतरे से खाली नहीं रहा है और इस सड़क की खस्ता हालत दुर्घटनाओं का कारण भी बन रही है। जबकि लोगों की माने तो अब वर्तमान मंत्री ने भी इस ओर ध्यान देना छोड़ दिया है। ये गए कभी किसी के पास, कभी मंत्री के पास, तो उन्होंने बोला कि सेल्फ में डालो, हम जो है मतलब रिपेयर के लिए पैसा नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा है, अब जो है रोड की बहुत बड़ी समस्या है, बीमार समार होना आना जाना बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सामान जो है यहाँ से 4-5 किलोमीटर उठा के ले जाना पड़ता है पंडोह डिपो से घर के लिए। बीमार हो जाए तो 5-7 बंदे करने पड़ते हैं उठाने के लिए, बीमार हो जाए और फिर तौरा फिर पहुँचाना पड़ता है। तो इसलिए इसका समाधान के लिए आज इतने बंदे इकट्ठे हुए खुद इसका ये कर रहे हैं। वहीं इस सड़क के लिए पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इंद्रजीत शर्मा ने भी मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि वह इस समस्या को तुरंत दूर करवाएं ताकि स्थानीय जनता को पेश आ रही समस्या से निजात मिल सके। इंद्रजीत के अनुसार सड़क को दुरुस्त करने के लिए स्थानीय लोगों को अब सारे काम छोड़कर इस सड़क को दुरुस्त करना पड़ता है, जबकि उन्होंने इस सड़क को PWD के सुपुर्द करने की भी गुहार लगाई है ताकि जरूरत पड़ने पर विभाग की ओर से इन कार्यों को अंजाम दिया जा सके। क्योंकि इनकी बड़ी समस्या है कि ये रोड जो बना हुआ था माननीय मंत्री जी पंडित सुखराम जी की देन से इस रोड को निकाला गया था और उनके रहते हुए यहाँ पर 1-2 बार इन्होंने मुझे बताया कि ये PWD के विभाग ने भी यहाँ काम किया, मगर उनके जाते ही उनके मंत्री पद से बाद जो है ये रोड को किसी ने नहीं पूछा और ये गाड़ानाल के जो 150-200 आदमी यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज, इन्होंने अपना श्रमदान से इस रोड की मेंटेनेंस करने के लिए इकट्ठे होकर इस रोड का जो है जो रख रखाव कर रहे हैं। और मैं इनको बधाई देता हूँ कि इन्होंने अपना काम छोड़कर गाँव वासियों के लिए यहाँ इकट्ठे होकर इस रोड की मेंटेनेंस करने के लिए श्रमदान किया। आज
उम्मीद की जा सकती है कि गाड़ानाल क्षेत्र में अपना जीवन बसर कर रहे लगभग 300 लोगों की इस समस्या पर सरकार तुरंत प्रभाव से अपनी कार्यवाही को अंजाम देगी और इन लोगों को पेश आ रही समस्याओं से निजात मिल पाएगी। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक की उस पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बढ़िए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेक्ट सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आएं, निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट करें 9816360071, 01905241313। शिव आदर्श ITI में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, ड्रेस मेकिंग, कटिंग एंड टेलरिंग, फैशन टेक्नोलॉजी। यह संस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित है और सरकारी नौकरी के लिए भी मान्य है। ज्यादा जानकारी और दाखिले के लिए आज संपर्क करें। शिव आदर्श ITI, गोहर रोड, लोहारा, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। फोन 01905245200, मोबाइल 9418054720, 9418083756 और 9816645203। बसों की ओवरलोडिंग और बिना परमिट के सवारियां ढोने वाली गाड़ियों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए टैक्सी यूनियन गोहर ने सहायक उप निरीक्षक रामकृष्ण प्रभारी यातायात थाना गोहर के साथ एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें यूनियन के 30 टैक्सी चालकों ने भाग लिया। आपको बता दें कि गोहर में इन दिनों लोग टैक्सी को छोड़कर गैर टैक्सी में जा रहे हैं, जिसकी वजह से टैक्सी यूनियन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बसों की ओवरलोडिंग व बिना परमिट के सवारियां ढोने वाली गाड़ियों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए टैक्सी यूनियन गोहर ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान टैक्सी चालकों ने बताया कि भारी भरकम टैक्स और महंगी इंश्योरेंस के बावजूद भी यात्रियों से कम किराया लेना पड़ रहा है, क्योंकि स्टैंड पर प्राइवेट गाड़ियां जो कि बिना परमिट के कम किराए पर सवारियां ढो रही है, जिससे परमिट धारक चालकों को भी कम किराया लेना पड़ रहा है और यूनियन वालों को खासी दिक्कतें पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि वह अपनी गाड़ियों की किश्त देने में भी लाचार हो रहे हैं। इसमें हमारे थोड़ी कुछ समस्याएं, टैक्सी स्टैंड, ओवरलोडिंग बसों की और जो प्राइवेट गाड़ियाँ रोड पे चलती हैं उसके बीच में उसके बारे में चर्चा की गई। साथ में मेले के दौरान जो ट्रैफिक प्रॉब्लम आती थी उसके बारे में चर्चा की गई। और इसमें हमें प्रशासन की तरफ से श्री रामकृष्ण जी ने कुछ अच्छे सुझाव दिए जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। और मेले में जैसे ड्राइवर है वो सवारी ओवरलोड करते हैं, तो हमने SHO गोहर उन्होंने हम सबको समझाया कि मेले में जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करना है।
बैठक के दौरान मेला ख्योड़ में यातायात व्यवस्था पर चर्चा करते हुए टैक्सी चालकों ने मंडी गोहर रूट पर चढ़ने वाली बसों का ओवरलोड सवारियां ढोने पर कड़ा विरोध किया है। वहीं थाना प्रभारी यातायात रामकृष्ण ने टैक्सी चालकों को इन समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन देते हुए कहा कि जो गाड़ियां मेले के समय बिना परमिट या बिना रूट के सवारियां ढोएगी उनका मौके पर ही चालान काट दिया जाएगा। और आज से मेरे को 10 साल जो है टैक्सी का काम करते करते हो रही है। दूसरा सा कि मतलब मेरे और भी भाई यार दोस्त हैं और वो जो प्राइवेट गाड़ियाँ जिनकी मतलब अपने जो टैक्सी रूप में काम करते हैं और मैं चाहता कि मतलब कब से उनको बात नहीं थी बोला कि अपनी टैक्सी जो है बंद करो, अगर अपनी टैक्सी यूज करनी तो अपना जो है परमिट ले लो और हमारे साथ जुड़ जाओ। दूसरा अगर ज़्यादा बोलने तो फिर हमारे को पता क्या बोलते हैं कि आपको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि मतलब आप अपनी यूनिटी बना के जो है सारे भाई प्रेम प्यार से अपना काम कीजिए, बस यही मेरा कहना। रामकृष्ण ने चालकों से परस्पर संपर्क बनाए रखने व हर प्रकार की गुप्त जानकारी पुलिस कर्मियों तक पहुंचाने का आह्वान किया ताकि पुलिस और चालक के बीच सहयोग बना रहे। हमने भी इन ऑपरेटरों से एक निवेदन किया है कि आप लोग नियम में रह के जैसे तेज़ गाड़ी नहीं चलाएंगे, ओवरलोडिंग नहीं करेंगे या गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर ऐसे निजी वाहन चालक जो बतौर टैक्सी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं या ऐसी बसें जो बिना परमिट चल रही हैं, आप हमें तुरंत सूचना करें और उसमें हम तुरंत कार्रवाई अमल में लाएंगे। आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। गौर है कि इन दिनों गोहर में जहां ओवरलोड बसें जा रही है, वहीं टैक्सी यूनियन वाले उन लोगों से भी परेशान हैं जो कम रेट में बिना परमिट के सवारियां ढो रहे हैं। के न्यूज़ के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। 2 दिवसीय दंगल सकरोहा का समापन बड़े ही शान से हुआ, जिसमें दिल्ली के पहलवान संदीप ने अखाड़े में दमखम दिखाकर गुर्ज अपने नाम किया और इस दौरान लोगों में कुश्ती को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि हिमाचल के साथ साथ दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के पहलवान भी इस कुश्ती में भाग ले रहे थे। छींज यानी दंगल में लगभग 20 छोटे बड़े पहलवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने अपने जोहर दिखाए। 2 दिवसीय दंगल सकरोहा का समापन बड़े ही शान से हुआ, जिसमें हिमाचल के साथ साथ दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के पहलवान भी हिस्सा लेने पहुंचे। छींज यानी दंगल में लगभग 20 छोटे बड़े पहलवानों ने भाग लिया और अखाड़े में अपने अपने जोहर दिखाए। दिल्ली के पहलवान संदीप ने सभी को धराशाही कर पहला स्थान हासिल किया और गुर्ज अपने नाम किया। से मेरे को शौक था कुश्ती का, क्योंकि मेरे बड़े भाई करते थे कुश्ती, उन्होंने मेरे को सिखाया। ये चढ़ा जी यहाँ के लोग है ना बड़ा पसंद करते हैं कुश्ती को, क्योंकि हमारे वहाँ तो इतना ज़्यादा वो नहीं कि बड़े भारी पहलवान होते हैं या कम पहलवान होते हैं, तो पसंद करते हैं, इज्जत करते हैं पहलवानों की, और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। वहीं कोटली मंडी के पहलवान प्रकाश ने बताया कि उन्हें बचपन से ही कुश्ती का बड़ा ही शौक था। और मैं बचपन से मुझे कुश्ती का शौक था और पढ़ने के साथ साथ मैंने कुश्ती भी की और अब भी हम कुश्ती से जुड़े हुए हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में कुश्तियाँ देखते हैं, पंजाब, हरियाणा, वहीं पर हरियाणा सोनीपत से मैंने कुश्ती के जो गुर सीखे वो सोनीपत से सीखे। स्थानीय लोगों का कहना है कि गुगा जहार पीर का मेला यहाँ बरसों से चला आ रहा है, लेकिन इस मेले को ज्यादा आकर्षक बनाने की गर्ज से करीब 4-5 वर्ष पहले कुश्ती का आयोजन शुरू किया, जिसे लोगों ने खूब सराहा। हमारे बिलासपुर में मेला जन्म से पहले से लेके होता आया, उसी भांति इन्होंने बोला कि हमारे भी यहाँ पर ये मेला जो है गुगा जहार पीर का होना चाहिए, तो उन्होंने जो इसकी जो परंपरा शुरू की गई है तो श्री स्वर्गीय केशवराम जी ने की है, और उसके साथ साथ ही हमारे एक कुश्ती का जो प्रोग्राम किया गया है, ये हमारे पिताजी श्री धर्मराम जी ने ये कुश्ती का आयोजन शुरू किया। कई सालों से चली हुई है, यहाँ सकरोहा में गुगा के मंदिर के पास है और उनकी छिंज है, ये बहुत पहले से मनाया जा रहा है। कृष्ण और कंस की लड़ाई हुई तब से ये युद्ध जो है चला हुआ है। यहाँ जो इस छिंज में बड़े बड़े पहलवान आते हैं
कुछ यहाँ हमारे बल के मंडी के होते हैं, कुछ 2-3 जो है दिल्ली के भी आते हैं। और इन्होंने छींज के लिए गुर्ज भी रखा हुआ है, जो जीतने वाले विजेता को गुर्ज रखा हुआ है। इस अवसर पर देश और प्रदेश के नामी गिरामी पहलवानों की कुश्ती देखना अपने आप में ही एक रोमांचकारी अनुभव है और मेलों में अगर पंजाबी ढोल पर जी खोलकर ठुमके लगाने का मौका मिल जाए तो क्या कहना। के न्यूज़ के लिए सराज से के.आर. कौशल की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बनिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़। कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है। तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत। फिक्र न करें, मंडी में जल्द आ रहा है हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। बस थोड़ा सा कीजिए इंतजार। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अब सोने की खरीद पर भी उपलब्ध है डिस्काउंट कार्ड, जो उपलब्ध करवा रहे हैं आभूषणों के पुराने व विश्वसनीय प्रतिष्ठान एस मल्होत्रा ज्वेलर्स, मोती बाजार, मंडी। इस मल्टी स्टोरी शोरूम में आप पाएंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क सोने, चांदी व हीरों जड़ित आभूषणों की बेहतरीन रेंज। यहाँ रखा जाता है शुद्धता का खास ख्याल। मल्होत्रा ज्वेलर्स में आप अपनी सेविंग में से हर महीने 1000, 2000 या 5000 रुपए तक जमा कर सोने में निवेश भी कर सकते हैं। यहाँ परंपरागत गहनों के साथ साथ आपको मिलेगी विदेशी ज्वेलरी की बेहतरीन वैरायटी। आज ही पहुँचे मल्होत्रा ज्वेलर्स, मोती बाजार, मंडी। हरिहर अस्पताल द्वारा एक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हरिहर अस्पताल के जाने माने डॉक्टरों ने लोगों को अपनी सेवा दी। वहीं मुफ्त चेकअप शिविर में लोगों ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की और शिविर में मौजूद डॉक्टरों से भी अपनी बीमारी की जांच करवाई। वहीं डॉक्टर ने भी लोगों को अच्छे से जांच करवाई। संजय पीआरओ ने बताया कि हरिहर अस्पताल इससे पहले भी लोगों को फ्री चेकअप शिविर का आयोजन करवा चुका है। इस कैंप में हमारे 3 सीनियर डॉक्टर जो हैं आए हुए हैं, जिसमें डॉक्टर शिवांगी शर्मा जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर अमित कौशल जो कि ENT स्पेशलिस्ट और हेड नेक कैंसर सर्जन हैं, और डॉक्टर प्राणप्रीत सिंह जो कि ऑर्थो के स्पेशलिस्ट हैं। यहाँ पे अपनी सेवाएं जो हैं लोगों के लिए दे रहे हैं और लगभग काफ़ी लोग यहाँ पे अपना जाँच करवा रहे हैं और लोगों को कुछ टेस्ट जो है वो भी हम जो है PTA से संबंधित DNA, PLS टेस्ट जो है कान और गले नाक से संबंधित जो टेस्ट हैं उसकी जांच भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, और कुछ मेडिसिन जो है जो हम उपलब्ध करवा सकते हैं वो भी लोगों को फ्री दी जा रही हैं। इसी के साथ वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बन रही हमारे साथ और देखते रहिए।